दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक जो है टीजीटी हिंदी फीमेल है। व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र। एग्ज़ाम डेट जो है 28/8/2018 शिफ्ट फर्स्ट है। पहला क्वेश्चन है कि गोदान कब प्रकाशित हुआ, तो 1932, 1918, 1936, 1926। तो इसमें से सी सही है, 1936 ईस्वी में जो है गोदान प्रकाशित हुआ था। गोदान कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित औपन्यासिक कृति है। इसका प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी है। इसमें किसान जीवन की महागाथा तथा ऋण की समस्या का अंकन किया गया है। प्रेमचंद के अन्य उपन्यास की बात करें तो सेवा सदन है, वरदान है, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि तथा मंगलसूत्र अधूरा है। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि गद्य जो है कवियों या लेखकों की कसौटी है, तो निबंध गद्य की कसौटी यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। यदि गद्य क्या है कवियों या लेखकों की कसौटी है, तो निबंध गद्य की कसौटी यह कथन किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। तीसरा क्वेश्चन है कि हिंदी प्रदीप पत्र के संपादक कौन थे? बद्री नारायण चौधरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। तो हिंदी प्रदीप पत्र के संपादक जो है बालकृष्ण भट्ट थे। यह पत्र जो है 1877 ईस्वी में प्रयागराज से मासिक रूप में प्रकाशित होता था। चौथा क्वेश्चन है कि बनारस अखबार पत्र कौन निकालता था? राजा लक्ष्मण सिंह, राजा राम मोहन राय या भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा शिव प्रसाद सिंह। तो बनारस अखबार की बात करें तो राजा शिव प्रसाद सिंह ने सितारे हिंद निकालते थे। इसका प्रकाशन साप्ताहिक रूप में सन 1845 ईस्वी में बनारस से होता था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डाची उपेंद्रनाथ हस्क, फांसी जैनेन्द्र, आहुति यशपाल और बिप्थगा अज्ञे। तो इसमें सी जो है आहुति यशपाल का नहीं है, ये सुमेलित नहीं है, बल्कि डाची जो है उपेंद्रनाथ हस्क की रचना है, फांसी जैनेन्द्र की रचना, बिप्थगा जो है अज्ञे की रचना है। आहुति यशपाल युग्म सुमेलित नहीं से सुमेलित है। यशपाल की प्रमुख कहानियाँ इस प्रकार हैं। अगर देखें यशपाल की कहानियाँ तो पर्दा है, नीरस रसिक है, मकरील है, आदमी का बच्चा है, धर्म रक्षा, प्रतिष्ठा का बोझ। आहुति जो है 1945 ईस्वी में जो है इलाचंद्र जोशी की कहानी संग्रह है। छठवां है क्वेश्चन कि उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ? 1918 ईस्वी, 1915, 1920, 1925। तो 20 है 1915 ईस्वी में उसने कहा था कहानी का प्रकाशन हुआ था। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित कहानी उसने कहा था सरस्वती पत्रिका में सन 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। यह फ्लैशबैक पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखी गई हिंदी की प्रथम कहानी सुखमय जीवन व बुद्धू का कांटा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अन्य कहानियां हैं। सातवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो तीसरी कसम, फणीश्वरनाथ रेणु, राजा निर्वंशिया कमलेश्वर, कर्मनाशा गिहार शिव प्रसाद सिंह और जिंदगी और जोंक राजेंद्र यादव। तो यही सुमेलित नहीं है, बल्कि जिंदगी और जोंक जो है ये अमरकांत की कहानी है। कहानी के लेखक अमरकांत हैं। बल्कि तीसरी कसम फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। राजा निर्वंशिया कमलेश्वर की, कर्मनाशा गिहार जो है शिव प्रसाद सिंह की रचना है। आठवां क्वेश्चन है श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक कौन थे? देवकी नंदन खत्री, जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, किशोरी लाल गोस्वामी। तो श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक जो हैं जगमोहन सिंह हैं। तो श्यामा स्वप्न प्रेमचंद पूर्व उपदेश प्रधान सामाजिक उपन्यास की श्रेणी में आता है। इसके लेखक कौन है? ठाकुर जगमोहन सिंह थे। इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1888 ईस्वी है। साहित्य नौवां क्वेश्चन है कि साहित्यालोचन किसकी कृति है? रामचंद्र शुक्ल, बाल मुकुंद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास। तो साहित्यालोचन की रचना की बात करें तो यह बाबू श्याम सुंदर दास की रचना है। साहित्यालोचन किसकी है? बाबू श्याम सुंदर दास की आलोचनात्मक कृति है। हिंदी में एकेडमिक आलोचना, अध्यापकीय आलोचना का सूत्रपात जो है बाबू श्याम सुंदर दास ने किया। इनकी अन्य आलोचनात्मक कृतियां हैं भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य, रूपक रहस्य, भाषा रहस्य। ये सभी रचना जो है किसकी हैं? बाबू श्याम सुंदर दास की।
संयोगिता 10वां क्वेश्चन है, संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचनाकार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो संयोगिता स्वयंवर के रचनाकार श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास हैं। यह भारतेंदु युग का प्रमुख क्या है? ऐतिहासिक नाटक है। इसका प्रकाशन अगर बात करें तो 1886 ईस्वी में हुआ था संयोगिता स्वयंवर नाटक का प्रकाशन वर्ष। तो लाला श्रीनिवास दास रचनाकार हैं। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अलमा कबूतरी, मैत्रेयी पुष्पा, जिंदगी नामा कृष्णा शोभती, माई, प्रभा खेतान, बेघर जो है ममता कालिया। तो सी सही है। माई जो है प्रभा खेतान का नहीं है, बल्कि अलमा कबूतरी मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। जिंदगी नामा कृष्णा शोभती, बेघर जो है ममता कालिया। बल्कि माई जो है प्रभा खेतान का नहीं है, बल्कि माई जो है गीतांजलि श्री का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास की बात करें तो हमारा शहर, उस बरस, हमारा शहर जो है उस बरस तिरोहित, खाली जगह। प्रभा खेतान के उपन्यास की बात करें तो आओ पेपे घर चलें, तालाबंदी, छिन्नमस्ता, अपने अपने चेहरे, पीली आंधी। आओ पेपे घर चलें, तालाबंदी, छिन्नमस्ता, अपने अपने चेहरे और पीली आंधी, ये सभी जो रचना है प्रभा खेतान की है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मा की भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन थे? श्रद्धाराम फुल्लौरी, किशोरी लाल गोस्वामी, लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास। तो भाग्यवती उपन्यास की बात करें तो ये श्रद्धाराम फिल्लौरी की रचना है। यह हिंदी के प्राथमिक उपन्यासों में से एक है। डॉक्टर विजय शंकर मल्ल इसे हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। कौन मानता है? डॉक्टर विजय शंकर मल्ल हिंदी का इसे पहला उपन्यास मानते हैं। इसका प्रकाशन वर्ष सन 1877 ईस्वी में है और यह प्रेमचंद पूर्व उपदेश प्रदान सामाजिक उपन्यास के वर्ग में आता है। 13 क्वेश्चन है, कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र का नहीं है? त्यागपत्र, कल्याणी, जहाज का पंछी, सुनीता। तो जहाज का पंछी जो है ये जैनेन्द्र का उपन्यास नहीं है, बल्कि यह इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है। त्यागपत्र, कल्याणी, सुनीता ये सभी रचना जो है जैनेन्द्र का उपन्यास है। जो एक जो है इलाचंद्र जोशी की जो ये जहाज का पंछी है, जो एक मध्यवर्गीय नवयुवक के परिस्थिति एवं प्रताड़ित जीवन की कहानी को प्रस्तुत करता है। जहाज की पंछी में निम्नलिखित 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आधा गांव, राही मासूम रजा का, राग दरबारी, फणीश्वर नाथ रेणु, तमश भीष्म साहनी, दिव्या यशपाल। तो इसमें बी जो है सुमेलित नहीं है। राग दरबारी जो है फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है, बल्कि यह राग दरबारी जो है श्रीलाल शुक्ल का व्यंग्यपरक उपन्यास है, जिस पर इन्हें वर्ष 1969 ईस्वी का साहित्य अकादमी सम्मान प्राप्त हो चुका है। अगर बात करें आधा गांव की तो राही मासूम रजा की रचना है आधा गांव, और राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है। तमस जो है भीष्म साहनी का, और दिव्या जो है यशपाल की रचना है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित उपन्यास की बात करें तो मैला आंचल है इनकी, परती परिकथा है, दीर्घ तपा है, जुलूस है, कितने चौराहे हैं, पलटू बाबू रोड है, राम रतन राय जो है ये अपूर्ण है। तो मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड और राम रतन राय अपूर्ण है। 15 क्वेश्चन है, भारतेंदु द्वारा अनुदित नाटक कौन सा है? सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम योगिनी। तो भारतेंदु द्वारा अनुदित नाटक कौन सा है? तो ये सही जो जवाब है सत्य हरिश्चंद्र है। सत्य हरिश्चंद्र जो है भारतेंदु द्वारा अनुदित नाटक है। तो यह 6वें स्वर्गकृत जो है बंगला नाटक चंड कौशिक का अनुवाद है। यह क्या है? सत्य हरिश्चंद्र यह 6वें स्वर्गकृत बंगला नाटक चंड कौशिक का अनुवाद है। इस नाटक में सत्य के आदर्श को प्रस्तुत किया गया है। यह एक अभिनीत नाटक है जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र की भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है, 16 की निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जो है जयशंकर प्रसाद का नहीं? तो रक्षाबंधन, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त या ध्रुव स्वामी। तो रक्षाबंधन नहीं है, बल्कि रक्षाबंधन नाटक जो है जयशंकर प्रसाद का नहीं, बल्कि यह हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखित ऐतिहासिक नाटक है। किसका है रक्षाबंधन? तो हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखित ऐतिहासिक नाटक है।
बल्कि जयशंकर प्रसाद की रचना जो है नाटक अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, ये सभी जयशंकर प्रसाद की हैं। दुलाई वाली कहानी किसके द्वारा रचित है? गिरिजा दत्त बाजपेयी, बंग महिला, भगवान दास, किशोरी लाल गोस्वामी। तो दुलाई वाली की बात करें तो दुलाई वाली कहानी की लेखिका राजेंद्र बाला घोष बंग महिला है। बंग महिला को हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका जो है स्वीकार किया जाता है। इनकी अन्य कहानियों की बात करें तो चंद्रदेव से मेरी बातें, किससे? चंद्रदेव से मेरी बातें, कुंभ में छोटी बहू और दालिया, ये सभी रचनाएं जो हैं किसकी हैं? राजेंद्र बाला घोष बंग महिला की है। चंद्रदेव से मेरी बातें, कुंभ में छोटी बहू और दालिया। 18 क्वेश्चन की बात करेंगे। नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कहानी किसे माना है? नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कहानी किसे माना है? डिप्टी कलेक्टरी को, या मलबे का मालिक, या परिंदे यही सच है। तो नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कहानी किसे माना? तो इसका सही जवाब जो है कौन सा है? तो इसका सही जवाब सी है, मतलब परिंदे जो है, नामवर सिंह ने नई कहानी को पहली कहानी परिंदे को माना है, परिंदे को माना है। नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा कृत परिंदे कहानी को नई कहानी की पहली कहानी माना है। नामवर सिंह लिखते हैं कि परिंदे की लतिका की समस्या स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या है। सारी कहानी इस मुक्ति की पीड़ा की मार्मिक अभिव्यंजना है। अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन है, पृथ्वीराज की आंखें किसका एकांकी संग्रह है? तो पृथ्वीराज की आंखें एकांकी संग्रह किसका है? जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट। तो सही है, राम कुमार वर्मा का रचना है पृथ्वीराज की आंखें एकांकी संग्रह। इनके अन्य एकांकी संग्रह की बात करें तो रेशमी टाई है राम कुमार वर्मा की, रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति है, सप्त किरण है, रूप रंग है, कौमुदी महोत्सव है, ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, काम कंदला, बापू, इंद्रधनुष और रिमझिम। ये सभी जो है एकांकी संग्रह किसके हैं? राम कुमार वर्मा के। कौन कौन से हैं? रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्त किरण, रूप रंग और कौमुदी महोत्सव, ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, काम कंदला, बापू, इंद्रधनुष और रिमझिम। 20वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं? पंच परमेश्वर, कानों में कंगना, कफन, ईदगाह। तो कानों में कंगना जो है प्रेमचंद की रचना नहीं है, कहानी नहीं है, बल्कि पंच परमेश्वर, कफन और ईदगाह ये सभी जो है कहानी प्रेमचंद की है। कानों में कंगना किसकी है? तो यह राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी है, कानों में कंगना। पंच परमेश्वर, कफन, ईदगाह प्रेमचंद की कहानी है। कफन प्रेमचंद की क्या है? अंतिम कहानी है। 21वां क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज राशों में कितने समय सर्ग हैं? तो 59 है, 61, 69, 65। तो पृथ्वीराज राशों में कितने समय सर्ग हैं? तो इसका सी सही है, जवाब है कि 69 जो है आदिकालीन कवि चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज राशों में कुल 69 समय सर्ग हैं। इसमें 68 छंदों का प्रयोग हुआ है। चंद्रबरदाई को छप्पई छंद का क्या कहा जाता है? विशेषज्ञ माना जाता है। चंद्रबरदाई को छप्पई छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। और इसमें कितने सर्ग हैं पृथ्वीराज राशों में? समय सर्ग तो 69 है। 22 क्वेश्चन है कि हरडे वाणी नाम से किसकी रचनाओं का संग्रह है? हरडे वाणी नाम से किसकी रचनाओं का संग्रह है? दादू दयाल का, रज्जब का, सुंदरदास, गुरु नानक। तो दादू दयाल सही है, ये सही है। हरडे वाणी जो है दादू दयाल के रचनाओं का संग्रह है। दादू दयाल की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन उनके दो शिष्य संत दास और जगन दास ने हरडे वाणी शीर्षक से किया था। पुनः रज्जब ने अंगवधू शीर्षक से इसका संपादन किया। पुनः जो है रज्जब ने अंगवधू शीर्षक से इसका संपादन किया। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि हरडे वाणी नाम से किसकी रचनाओं का संग्रह है, तो ये दादू दयाल का है। प्रेमचंद घर में जीवनी का रचनाकार कौन है? हंसराज रहबर, शिवरानी देवी, मदन गोपाल, अमृत राय। तो प्रेमचंद घर में जीवनी का रचनाकार शिवरानी देवी हैं।
बी सही है। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जीवनी, प्रेमचंद घर में की रचनाकार उनकी धर्मपत्नी, मुंशी प्रेमचंद की धर्मपत्नी जो थी शिवरानी देवी हैं। इसका प्रकाशन जो है सन 1944 ईस्वी में हुआ और प्रेमचंद की सर्वाधिक प्रसिद्ध जीवनी उनके पुत्र जो है अमृत राय द्वारा सन 1962 में कलम का सिपाही शीर्षक से लिखी गई। 24 क्वेश्चन है कि अपनी धरती अपने लोग किसकी आत्मकथा है। हरिवंश राय बच्चन, चतुरसेन शास्त्री, रामविलास शर्मा, वृंदावन लाल वर्मा। अपनी धरती अपने लोग किसकी आत्मकथा है। तो इसका सी जवाब है कि रामविलास शर्मा जो है अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा के लेखक हैं। रामविलास शर्मा जो वर्ष 1996 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ध्यातव्य है कि यह आत्मकथा 3 भागों में विभक्त है। ध्यातव्य है कि अपनी धरती अपने लोग जो है आत्मकथा 3 भागों में विभक्त है। 25वां क्वेश्चन है कौन सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि माने जाते हैं। मुल्ला दाऊद, मंझन, जैसी, कुतुबन। तो कौन सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि माने जाते हैं। तो इसका सही जवाब ये है कि मुल्ला दाऊद जो है सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि माने जाते हैं। दिए गए रचनाकारों में मुल्ला दाऊद को सूफी परंपरा का पहला कवि माना जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इन्हें सूफी परंपरा का पहला कवि माना है। वर्ष 1369 ईस्वी में रचित जो है चंदायन इनकी प्रेमाख्यानक रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन को सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि माना है। 26 क्वेश्चन है कि आदिकाल के किस कवि ने पहेलियों और मुकरियाँ लिखी हैं। चंद्रप्रदाई, विद्यापति, स्वयंभू, अमीर खुसरो। तो इसका सही जवाब डी है, अमीर खुसरो हैं। दिए गए रचनाकारों में आदिकालीन कवि अमीर खुसरो ने पहेलियों और मुकरियाँ लिखी। अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम प्रयोक्ता माने जाते हैं। इनकी पहेलियों और मुकरियों में उक्ति वैचित्र की प्रधानता है। किसकी? उक्ति वैचित्र की प्रधानता। 27 क्वेश्चन है कि रामानंद का संबंध जो है किस संप्रदाय से था। ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, शनकादि संप्रदाय। तो रामानंद का संबंध किस संप्रदाय से था। तो इसका सही जवाब सी है, श्री संप्रदाय से रामानंद का संबंध था। तो रामानंद का संबंध श्री संप्रदाय से था। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे। श्री संप्रदाय में राम को आराध्य माना जाता है तथा ब्रह्म संप्रदाय में रुद्र संप्रदाय और शनकादि संप्रदाय में कृष्ण को आराध्य स्वीकार किया जाता है। श्री संप्रदाय में विष्णु और लक्ष्मी की उपासना मान्य है। तो इसमें रामानंद किस संप्रदाय से हैं। तो श्री संप्रदाय से हैं और श्री संप्रदाय में प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे और श्री संप्रदाय में राम को आराध्य माना जाता है तथा ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और शनकादि संप्रदाय में कृष्ण को आराध्य स्वीकार किया जाता है। श्री संप्रदाय में विष्णु और लक्ष्मी की उपासना मान्य है। 28 क्वेश्चन है कि बीसल देव राशों के रचयिता कौन थे। तो कौन है। दलपति विजय, नरपति नाल, चंद्रबरदाई या जगनिक। तो बीसल देव राशों के रचयिता जो है नरपति नाल हैं। दिए गए आदिकालीन रचनाकारों में नरपति नाल जो है बीसल देव राशों के रचनाकार हैं। इस श्रृंगार रस प्रधान रचना से ही हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन स्वीकार किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ बीसल देव राशों को स्वीकार किया है। 29 क्वेश्चन है कि साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। साहित्य क्या है। जनसमूह के हृदय का विकास है। निबंध किसका है। तो रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त। साहित्य क्या है। जनसमूह के हृदय का विकास है। निबंध किसका है। साहित्य जनसमूह के हृदय का क्या है, विकास है। तो इसका सही जवाब सी है, बालकृष्ण भट्ट है। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास यह निबंध जो है बालकृष्ण भट्ट का है। इन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील कहा है। ऐसी मान्यता है कि हिंदी में मनोविकार संबंधी निबंधों का सूत्रपात जो है बालकृष्ण भट्ट ने ही किया है। 30 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नंद दुलारे वाजपेयी। अशोक के फूल, विद्यानिवास मिश्र, मिट्टी की ओर, रामधारी सिंह दिनकर और श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा। तो बी जो है सही सुमेलित नहीं है। अशोक के फूल विद्यानिवास मिश्र का नहीं है बल्कि अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया ललित निबंध है। और हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी की बात करें
तो ये नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है। और मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। मिट्टी की ओर श्रृंखला की कड़ियाँ की बात करें, महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है।